होते हैं एग्जाम के, हमारे जो 500 मार्क्स होते हैं वो कहां पर छुपे होते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमें मिलते हैं 230 अंक, सब्जेक्टिव में मिलते हैं 230 अंक और 40 अंक का हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये हमारा 500 मार्क्स है। अब बच्चों कहां पर हम लोग स्कोर करना है ताकि बच्चों हम लोग 450 प्लस तक पूछ पाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो ऐसा पहले हम लोग के जमाने में नहीं होता था, अभी है बच्चों कि ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप हमारे सिर्फ रामबाण को पढ़ लेते हैं, जो रामबाण की मेरी पीडीएफ है जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं, 1112 क्वेश्चन है रामबाण में, अगर आप सिर्फ किसी भी तरह से आपको वो पीडीएफ मिल जाता है और आप उस वीडियो को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको 200 प्लस क्वेश्चंस है ना, 200 प्लस नंबर वहां से 100% 1-2% नहीं वहां से आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों, अगर आप हमारी सारी वन शॉट वीडियो को देख लेते हैं, जितने मैंने वन शॉट वीडियो है ना मैंने कराए हैं, अगर आप पूरे वन शॉट वीडियो को देख लेते हैं, अगर हमने आप जहां भी पढ़ते हो वहां की भी अगर शिक्षक महोदय का अगर आप वन शॉट वीडियो देख लेते हैं, अगर आप उनका सिलेबस पूरा किए होंगे तो बच्चों 230 में से सब्जेक्टिव में 160 नंबर तो पक्के आने ही आने हैं। बहुत नॉर्मली मैं बता रहा हूं, नॉर्मली। उसके बाद बच्चों हमारा जो टारगेट है वो है प्रैक्टिकल में 40/40 मिलता है, 1-2 नंबर कम मिलता है। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो नॉर्मली जोड़ने पर भी ये 400 नंबर पूरे होते हैं। ये 400 नंबर पूरा होता है, जबकि पहले बच्चों हम इससे कहीं ज्यादा आगे ला सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैंने 200 लिखा है ये 225 220 में जाके अटकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 20 नंबर काटा है, यहाँ पर अप्रोक्स मैंने 30 नंबर काटा है। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 50 नंबर बढ़ जाता है और टोटली हमारा 450 आसानी से हो जाता है। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अपना अधिक से अधिक समय बच्चों अपनी पढ़ाई में दें और आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। उस नोट्स से आप अपनी पढ़ाई को करें ताकि आप वीडियोस में क्या है बच्चों, अगर आप 2 घंटे की वीडियोस देखते हो तो आप 60-70 ऑब्जेक्टिव कर पाते हो, लेकिन आप नोट्स में 2 घंटे देखते हो तो 500-600 ऑब्जेक्टिव कर पाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद आता है पहले बच्चों हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है इसकी, कि पहले बच्चों आपको फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये 7 दिन तक आपका बेहतर जाए, आपको 450 लाना है, तो आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं उस पर आप फोकस कीजिए। पहली बात है सबसे ज्यादा आप राइटिंग पर फोकस कीजिए, अपनी लिखावट पर आप जितना फोकस करेंगे, पहले बच्चों मैं कहता हूं लिखावट लगभग 30 से 40 नंबर का अंतर ला देता है एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो लिखावट से कोई मतलब नहीं है। लिखावट के साथ साथ बच्चों गोला भरना क्या है, लिखावट के साथ साथ गोला भरना, आपको लगता है सर गोला ही तो भरना है, बहुत आसान काम है, हो जाएगा। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में जाते हैं वहां पर बच्चों जब गोला भरते हैं पता चलता है कि आपका गोला बाहर हो जाता है, फिर गोला अच्छे से नहीं भरा जाता है। तो गोला भरने पर आपको 100% फोकस करना है ताकि गोला अच्छे से भरा है, और बच्चों ब्लू या काला पेन से भरना है। नेक्स्ट बच्चों आता है प्रैक्टिस सेट। अभी अंतिम दिनों में आप जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, दिन में 2 प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट आपको घर पे लगाना है। जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको उतना समझ में आएगा कि बच्चों ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ऐसे ही मुझे सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। और अगर आपके स्कूल में एग्जाम हुआ था तो अपने स्कूल वाले क्वेश्चंस को निकाल करके एक बार फिर से जरूर देख लीजिए आपके स्कूल में क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि बच्चों ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्स 50% क्वेश्चन बच्चों वहां से वैरी होगा, जितना क्वेश्चन वहां पूछा गया था उसी के आधार पर लगभग 50% क्वेश्चन होंगे। तो स्कूल वाले भी पेपर को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरीय सवाल। अभी आपका सबसे ज्यादा फोकस कहां होना चाहिए? दीर्घ उत्तरीय सवाल में। जहां देखो, चाहे आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, चाहे आप वीडियोस देख रहे हैं, चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़िए, तो आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए दीर्घ वाले पर, क्योंकि अब लगभग चीजें आप लोगों ने कर ली है। तो अपना हैंड राइटिंग प्रैक्टिस सेट लगाइए और बच्चों दीर्घ यहां पर आपका फोकस है तो आप 450 अंक तक जा सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप कहीं और पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है होना, ठीक है। नेक्स्ट पर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है डिस्ट्रैक्शन। अंतिम दिनों में इन डिस्ट्रैक्शन से दूर बचिए, ठीक है ना। अंतिम समय में कुछ डिस्ट्रैक्शन हमारे पास होते हैं, जैसे बच्चों फिर बहुत ज्यादा डर है, मैं ऐसे ही बच्चे है ना डिस्ट्रैक्शन कहता हूं, पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अगर आपको झूठ मूठ का डर लग रहा है कि परीक्षा कैसा होगा, परीक्षा में बहुत डर लगता है, शरीर थर-थर कांप रहा है, कुछ नहीं होने वाला, तो पहली बात है डर खत्म करो। दूसरी बात बच्चों फोन से थोड़ा सा फोन से दूरी बनाना है, क्योंकि ज्यादा नोटिफिकेशन अगर आपके पास आता है 5 यूट्यूब है ना, 5-10 यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, 5-10 बच्चों टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, तो आप सभी को जहां से पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी शिक्षक से पढ़े, हमसे भी नहीं पढ़ते, हमारे नोटिफिकेशन को बंद कर लीजिए। तो पहले नोटिफिकेशन से बचिए बच्चों, और फोन से थोड़ा सा भी दूरी बनाइए, सिर्फ पढ़ाई के टाइम फोन यूज कीजिए। उसके बाद बच्चों क्या बोलते हैं ना, अपना फ्रेंड से जो फ्रेंड आपको बच्चों मदद करते हैं, आपको पॉजिटिव रखते हैं, उसके साथ रहिए। और जो बाकी फ्रेंड से कुछ दिन की दूरी बनाइए। आप कहिए भाई कुछ दिन बस रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ, फिर तुम्हारे साथ गोलगप्पे खाएंगे, तुम्हारे साथ बच्चों है ना, तुम्हारे साथ साइकिल में जाएंगे, मोटरसाइकिल में घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, फिल्म देखेंगे, पर 10 दिन रुक जाओ प्लीज, 10 दिन रुक जाओ। मेरा जीवन का सवाल है, पूरा जीवन बच्चों मैं आपको कहता हूं ना, लोग कहते हैं 10th का मार्क्सिट है क्या होने वाला है, मैं कहता हूं बच्चों पूरा जिंदगी बदल देता है 10th का मार्क्सिट। तो बच्चों अगर आपका 10th अच्छा करते हो तो तुम्हारा पूरा आगे का जीवन डिपेंड करने वाला है, यहां तक डिपेंड करने वाला है कि तुम्हारा जीवन साथी कैसा होने वाला है। क्योंकि वो भी बच्चों एक दिन पूछेगी ना कि 10th में नंबर कितना आया था, और वो भी तुमसे पूछेगा ना कि 10th में क्या नंबर आया था। तो लड़का हो या लड़की, याद रखना 10th का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने आप को झोंक दो। तुम्हें अगर उस शर्म से बचना है, जब तुम्हें 5 साल बाद पूछा जाएगा कि तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स आए थे, तो अगर आप उस समय बताने के शर्म से बचना चाहते हो तो आज बच्चों अपने को तपा दो, खपा दो। 6 घंटा नींद लेना है, 2 घंटा खाने पीने में, इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा और 2 घंटा, लगभग अगर आप 15 घंटे से कम पढ़ रहे हो अप्रॉक्स, अभी अगर आप 10 से 15 घंटे के बीच अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो समझो बच्चों मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना। आगे बच्चों कहते हैं विलेज है ना, विलेज है ना, विलेज के मतलब कि गांव में आपको घूमने फिरने से कोई मतलब नहीं, आपको घूमना फिरना नहीं, ऐसा नहीं कि चले गए दत्तमन करते हुए हां भाई क्या हाल है, वो सब छोड़ो बच्चों, ठीक है ना। मैं कहना चाहता हूं अगर आपको लगता है सर मैं तो बहुत तेज हूं, मैं तो सब ठीक है, अगर आपका ठीक है ना तो वो 450 के लायक का है, उसको 460 ले जाओ। अगर 460 के लायक के हो 470 ले जाओ, 470 के लायक को 475 ले जाओ, 75 के लायक के हो 76 ले जाओ, तब तो टॉपर में जाओगे, ठीक है। तो अपने आप से पूछो, क्या आप जो सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है तो क्या बच्चों एक व्यक्ति सिर्फ इस पर डिपेंड हो सकते हो? नहीं, आप अपने आप पर देखो, बहुत सारी किताबें हैं, वहां से भी ज्ञान नॉलेज अर्न करो। सब चीज के लिए आप मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते बच्चों। तो अपने आपकी अपनी शक्ति को पहचानो। आप कुछ भी कहीं से पढ़ सकते हो, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, तो थोड़ा वहां भी फोकस करो, तब जाकर रिजल्ट तुम्हारा बहुत अच्छा आएगा। तो इन सभी चीजों से बचना है। और ज्वाइन बच्चों 2-3 चीजों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, ज्वाइन कीजिए। पहला क्या मोटिवेशन। आप बच्चों अभी का समय है, अभी से लेकर 21 तारीख तक जब तक तुम्हारा पेपर है, तुम्हारे बच्चों तुम्हें बहुत मोटिवेट रहना है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन रखना है, तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है। दूसरी बात बच्चों स्लीपिंग टाइम, जब आप सोने जाते हो, सोने टाइम में बच्चों याद रखना कम से कम आपको 6 घंटे की नींद अच्छी लेनी है। उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हो तो आपको पता करें कौन टाइम एंड सिलेबस, आपको हमेशा याद रखना है अब हमारे पास कितना दिन बचा, हमारे पास कितना घंटा बचा है। घंटा दिन तो चले गए भाई, कितना घंटा बचा पढ़ाई के, और मुझे क्या क्या पढ़ना है, जो बहुत जरूरी है, जो बहुत कठिन है उसको ही पढ़ो, आसानी को मत पढ़ो। आसान को बिल्कुल मत पढ़ो, आसान तो बच्चों यहाँ भी बन रहा है वहीं बनेगा। और जब भी तुम पेपर सॉल्व करो, ध्यान देना, जब भी तुम प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जब भी बच्चों तुम प्रैक्टिस सेट लगाते हो है ना, जब भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो बच्चों प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाओ, प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाओ। मैथ को सॉल्व करते हो तो पूरा मैथ सॉल्व करो, ऐसा नहीं आधा करके छोड़ देना है, पूरा सॉल्व करो ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ भाई हमसे पूरा सॉल्व होकर आंसर सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। और जो
बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट लगाते समय उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अपने आप को देख लो मन में कि हाँ इसका आंसर जो है छोड़ दो, ठीक है। बहुत आसान को मत लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाते समय सिर्फ कठिन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जो प्रश्न बहुत आसानी से बन रहे हैं उसको मत लिखिए, वो टाइम वेस्टिंग है, दूसरा कुछ भी नहीं है। टाइम बच्चों बचाओ, बचाया हुआ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सोते समय देखना हमारा कितना घंटा बचा है हमेशा। नेक्स्ट मेरे बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए देखना, हमेशा ये मोटिवेशन रखना बच्चों कि किसी भी रेस में स्टार्टिंग इसका अच्छा होता है और एंडिंग इसका बेस्ट होता है, वही रेस को जीतता है। तो याद रखना, अगर तुम्हारा स्टार्टिंग अच्छा रहा था तो एंडिंग भी अच्छा करो, अगर स्टार्टिंग अच्छा नहीं भी रहा था तो एंडिंग को अच्छा करो। 5-6 दिन जो बचा है उसमें अपने आप को झोंक दो, तपा दो, खपा दो, करके दिखाना बच्चों। एंडिंग अच्छा करो, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए तब जाकर के तुम रेस को जीतोगे। और हाँ, अगर बच्चों आपको तैयारी में कहीं भी हमारे नोट्स की आवश्यकता है बच्चों, हमारे पास हर विषय के नोट्स हैं और आपको नोट्स से अपना तैयारी करना है, क्योंकि वीडियोस के 10 गुना ज्यादा अपना तैयारी नोट्स से आप कर सकते हैं। बहुत तेजी में आपको करना है। जो छात्र नहीं जुड़े 10th के हमारे कोर्स में, आपके पास हमारा नोट्स नहीं है तो ये भी नंबर है 7700879453 और 620320 मात्र 151 रुपए फीस है। अभी हमारे ऑफिस में कॉल कीजिए या बच्चों डाउनलोड कीजिए अपने एप्लीकेशन को, दिशा ऑनलाइन क्लासेस को। ये जो अपना एप्लीकेशन है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, इसको डाउनलोड कीजिए सभी लोग। और यहाँ पर जब इसको डाउनलोड करें जाकर प्ले स्टोर में सर्च करें दिशा ऑनलाइन क्लासेस। जब आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो विद्यार्थी जी नाम में ही ऑनलाइन लिखा है, ऑनलाइन क्लासेस को आप सर्च करेंगे तो अपना एप्लीकेशन है। यहाँ पर आएंगे बच्चों पेड कोर्सेज में जाकर आप यहाँ भी पेमेंट करके 151 रुपए में ले सकते हैं। या बच्चों अगर आपको फ्री नोट चाहिए, फ्री में कौन कौन चीजें मिलती हैं, यहाँ पर फ्री नोट्स जाकर फ्री वाली चीजें पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। हर स्टूडेंट कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करेगा ताकि उसके अंदर मोटिवेशन अगर वो भी कुछ अच्छा करे। बच्चों अगर आपके जिले का भी स्टूडेंट कोई टॉपर बनता है तो आपका भी नाम होता है, आपके जिले का बना है। तो प्यारे बच्चों कहते हैं ना कि वो अंतिम समय में अपना जो जान जो भी बचा के रखे पोटेंशियल उसको लगा दीजिए। आपके पास बहुत कम समय बचा है, डरना नहीं है। फिर नीचे अगर कोई कमेंट किया कि सर डर लगता है तो फिर देखना, किसी को कमेंट डरने का कमेंट नहीं करना है, बस ये बोलो कि सर मैं कर दिखाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। बच्चों एक दिन के 24 घंटे जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 24 घंटे में 60 से गुना करो, इतने मिनट होते हैं, उतने 60 से गुना करो इतने सेकंड होते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो प्यारे बच्चों विश ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी आप लोगों की शुभकामनाएं हैं कि बहुत दम भर के मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नीचे कमेंट कीजिए बच्चों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। धन्यवाद बच्चों।